अब बात यूपी की उन 3 विधानसभा सीटों की जो बीते करीब 7 महीने से खाली पड़ी हैं। मऊ की घोसी सीट, बरेली की फरीदपुर सीट और सोनभद्र की दुद्धी सीट। नियमतः इन सीटों पर अब तक उपचुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। लेकिन यूपी की इन 3 सीटों पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। तीनों विधानसभाओं की जनता फिलहाल बेसहारा है। लोगों की समस्याओं को, उनकी आवाज को लखनऊ तक पहुंचाने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह महज प्रशासनिक देरी है या फिर ऊपर से कोई इशारा। चुनाव आयोग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल दतिया सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में 2 साल से अधिक की सजा मिली है। वो जेल में है और इसकी वजह से उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो गई है। बिहार की बांकीपुर सीट से नितिन नबीन विधायक थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बड़ा पद मिला और पार्टी में सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब से बांकीपुर सीट खाली है। गुजरात की मांजलपुर सीट से विधायक योगेश भाई नारायण दास पटेल के निधन के चलते यह सीट खाली पड़ी है। इन सीटों पर जुलाई के अंत से, यानी इसी महीने के अंत से शुरू होकर अगस्त के पहले हफ्ते तक चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी है। लेकिन यूपी में 7 से 8 महीने से खाली 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग की नजरें इनायत नहीं हुई। मऊ की घोसी सीट सपा के खाते में थी। समाजवादी पार्टी के विधायक वहां से जीते थे, सुधाकर सिंह बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए। 20 नवंबर 2025 को सुधाकर सिंह का निधन हो गया। इस सीट को खाली हुए 9 महीने होने वाले हैं। सोनभद्र की दुद्धी सीट सपा के विधायक थे विजय सिंह गोंड, सपा के पास ही थी ये भी सीट। बरेली की फरीदपुर सीट से भाजपा के प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल विधायक थे। दोनों बीमार हुए और इसी साल 8 जनवरी को दोनों का अस्पताल में निधन हो गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि अगर कोई सीट किसी वजह से खाली हो गई है तो 6 महीने के भीतर वहां उपचुनाव करा देना चाहिए। हैरानी इस बात की है कि विधानसभा सचिवालय से तीनों खाली सीटों की सूचना काफी समय पहले ही निर्वाचन आयोग को भेजी जा चुकी है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक यूपी में चुनाव कार्यक्रम का कोई संकेत ही नहीं मिल रहा। उपचुनाव कब होंगे कोई कहने को तैयार ही नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक खाली हुई विधानसभा सीट पर सामान्य परिस्थितियों में 6 महीने के अंदर उपचुनाव करा देना चाहिए। अपवाद केवल 2 स्थितियों में है। पहली, अगर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम का रह गया हो, या दूसरा, केंद्र सरकार से परामर्श के बाद निर्वाचन आयोग ये माने कि किसी विशेष कारण से चुनाव कराना संभव नहीं है और मौजूदा जो स्थिति है उसमें पहला अपवाद लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 तक है, यानी लगभग 10 से 11 महीने भी हैं। यानी खाली हुई सीटों पर, तीनों सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। घोसी सीट खाली होने के समय तो लगभग 1.5 साल का विधानसभा का कार्यकाल बाकी था, जबकि 2 सीटें ये फरीदपुर और दुद्धी, इस पर भी 15 महीने से अधिक का समय बचा हुआ था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब कानूनी रूप से समय उपलब्ध है और विधानसभा सचिवालय अपनी औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर चुका है, तो आखिर उपचुनाव की घोषणा क्यों नहीं हो रही। पंचम तल के सूत्रों की माने तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनका ऑफिस, वहां अब तक भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कोई औपचारिक संदेश नहीं आया है। ना ही संदेश का आदान प्रदान इधर से हुआ, ना ही उधर से हुआ। इससे राजनीतिक अटकलों को और अधिक बल मिल रहा है। विपक्ष इस देरी को मुद्दा बना सकता है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक इस पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग का होता है और आयोग परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम
घोषित करता है, तारीखों का ऐलान करता है, तैयारियों के बारे में बताता है, लेकिन यूपी के मामले में चुनाव आयोग की चुप्पी सियासी रंग ले रही है। बाकी राज्यों में तुरंत ऐलान, यूपी में 7 महीने बाद भी खामोशी। ऐसा क्यों? क्या यूपी की राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग भी वेट एंड वॉच के मोड में आ गया है? क्या यूपी को लेकर ऊपर से कोई इशारा है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष चुनाव आयोग को हमेशा कटघरे में खड़ा करता रहता है। अगर आयोग वाकई में निष्पक्ष है तो यूपी की 3 खाली सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? पंचम तल के गलियारों में अब यह भी चर्चा होने लगी है कि चुनाव आयोग भी सत्ताधारी दल के सियासी कैलकुलेशन का हिस्सा बन गया है। जाहिर है, जब 6 महीने की समय सीमा काफी पीछे छूटती दिखाई दे और अपवाद की परिस्थितियां भी स्पष्ट रूप से लागू ना हो, तब स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। सवाल हमेशा उठते रहे हैं और इस बार भी उठ रहे हैं। पंचम तल के गलियारों में उड़ती उड़ती सी चर्चा है कि तमाम राज्यों और शीर्ष स्तर तक भाजपा पिछले कई महीनों से तमाम झंझावतों में घिरी हुई है। पिछले 1 महीने से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। चंदे दान की रकम में हेराफेरी का मुद्दा भाजपा के लिए मुसीबत बना हुआ है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत भी गले की हड्डी बनी हुई है, सरकार के भी और सिस्टम के भी। तबादलों को लेकर भी काफी असंतोष है। कानून व्यवस्था को लेकर भी जनता में नाराजगी है। पेपर लीक कांड, युवा भड़का हुआ है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं और इन सभी मुद्दों पर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। भाजपा ये जानती है कि देश में हुई छोटी छोटी गलतियों, गड़बड़ियों और लापरवाहियों का यूपी में चुनाव के दौरान बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर उपचुनाव हुए तो विपक्ष को एक तैयार मंच मिल जाएगा। घोसी और दुद्धी सीट सपा का परंपरागत गढ़ मानी जाती है। वहां सपा को सहानुभूति वोट भी मिलेंगे। फरीदपुर भाजपा की आरक्षित सीट है, लेकिन मौजूदा समय में वहां सपा बड़ी चुनौती बन सकती है। तीनों सीटों पर उपचुनाव एक तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जैसा होगा, जिसके परिणाम पूरे प्रदेश को एक बड़ा संदेश देंगे। क्या योगी लहर यूपी में अभी भी कायम है या मामला कुछ हल्का हुआ है? यह संदेश देंगे। भाजपा के कई नेता मानते हैं कि अभी चुनाव कराना जोखिम भरा हो सकता है। विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव, इन तीनों खाली सीटों पर पीडीए फार्मूला और स्थानीय मुद्दों को भुनाकर मुहिम चला सकते हैं। नुकसान सिर्फ सीटों का नहीं, नैरेटिव का भी होगा। शायद इसीलिए अभी नहीं, बाद में देखेंगे वाली रणनीति अपनाई जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा भी जमीनी फीडबैक ले रही है, बूथ स्तर पर समीक्षा हो रही है, नए चेहरों की तलाश कर रही है और गठबंधन के समीकरण साधे जा रहे हैं। बिना तैयारी चुनाव में कूदना 2027 के लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए चुनाव को फ्रीज कर दिया गया है। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं कर रही क्योंकि उसे हार का डर है। कांग्रेस का तर्क है कि खाली सीटों का मतलब जनता की आवाज को दबाना। इस बीच नुकसान जनता झेल रही है। घोसी, दुद्धी और फरीदपुर सीट खाली हुए 7 से 8 महीने बीत चुके हैं और इतना ही समय अभी बाकी है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। आज के हालातों में यूपी में उपचुनाव सिर्फ 3 विधायक चुनने का मामला नहीं रहा। यह भाजपा की मौजूदा पकड़ और सपा की वापसी की संभावनाओं का लिटमस टेस्ट है और चुनाव आयोग ने इस टेस्ट को कुछ ज्यादा ही राजनीतिक बना दिया है। उपचुनाव टालने से भाजपा को फिलहाल राहत मिल सकती है, लेकिन यह राहत अस्थायी होगी। 2027 के चुनाव में छोटे छोटे मामले याद रखे जाएंगे। विपक्ष पहले ही लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है तैयारियों में समय है, लेकिन जनता और राजनीतिक जानकार दोनों समझ रहे हैं कि जब एक राज्य पर नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है तो दूसरे को छोड़ा क्यों जा रहा है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि यूपी की 3 खाली सीटों पर उपचुनाव कब होगा, कब ये तीनों सीटें चुनाव आयोग के राडार पर आएंगी, या फिर 2027 तक इंतजार करना ही सुरक्षित रास्ता माना गया है।